हेलो फ्रेंड, आज हम एमएस पावर बीआई पर अगला जो स्टेप है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है डेटा में चेंजेस कैसे करते हैं, यानी डेटा ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं और क्या कैसे कितने चेंज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेटा डाल देता हूँ। ये डेटा आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ साथ जितना भी काम मैं कर रहा हूँ वो करके देख सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो डेटा लोड हो रहा है। तो जैसे ही डेटा लोड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा। तो लोड से आपका डेटा पावर बीआई में लोड हो जाएगा, और यदि आप यहीं पर कोई डेटा चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्म यहीं पर करना चाहते हैं, तो आप यहीं पर इसे सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। या फिर डाटा लोड करने के बाद आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं डेटा में, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दोनों तरीके बताता हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पे डाटा ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो टेबल ओपन हो जाएगी जो डेटा अपलोड हो रहा था, और उसमें जो भी चेंज हम करना चाहें वो कर सकते हैं। ये जितने भी चेंज आप करेंगे यहाँ पर, उससे आपका जो ओरिजिनल डेटा था, जो एक्सेल था, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ एमएस पावर बीआई में जो डाटा लोड हो रहा है वही चेंज होगा। तो आपका ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म बटन पे हमने क्लिक किया था और हमारे पास जो डेटा है वो ओपन हो चुका है। अब इस डेटा में हम कुछ चेंज करेंगे और उसे सेव कर देंगे, जिससे कि आपके ओरिजिनल डाटा एक्सेल जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एमएस पावर बीआई में जो डेटा है उसी में चेंज होगा। देखिए, हम राइट साइड में जाते हैं, हम कस्टमर टेबल को सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 जगह यूनाइटेड स्टेट्स है कंट्री, और 2 जगह यूएस। तो यदि हम इस यूएस को भी यूनाइटेड स्टेट करना चाहें तो हमें इस पर राइट क्लिक करना है और रिप्लेस वैल्यूज पर क्लिक करना है। देखिए, अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है, वैल्यूज टू फाइंड यूएस रिप्लेस विद यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो देखेंगे आप, यूएस जो था वो यूनाइटेड स्टेट में बदल चुका है। और यदि आप इस एक्शन को अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एक ये रिप्लेस्ड वैल्यू का ऑप्शन आ गया है। यदि आप इसको राइट क्लिक करें तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और आपका डेटा जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने इस एक्शन को डिलीट कर दिया है, जिससे आपका डेटा जैसा था वैसा ही हो गया है। यदि आपको इसको वापस करना चाहते हैं तो ये आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। राइट क्लिक कीजिए, यूएस विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए, जितने भी आप एक्शन लेंगे वो यहाँ पर लिस्ट आती जाएगी, और जिस भी एक्शन को आप हटाना चाहते हैं उस ऑप्शन को राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब मैं इस चेंज को यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ, और डेटा लोड करने के बाद हम कैसे डेटा को चेंज कर सकते हैं वो भी मैं आपको शो करता हूँ। अब देखिए, डेटा लोड हो चुका है, और अब डेटा लोड होने के बाद हम यदि कुछ चेंज करना चाहें डेटा में तो वो कैसे कर सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, डाटा लोड हो चुका है, और होम जो टैब है उसके अंदर आप यदि देखें तो यहाँ ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म डेटा। तो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है। देखिए, हम ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा। तो आप देखेंगे कि जब हम डेटा लोड कर रहे थे और वहाँ से जब हमने ट्रांसफॉर्म डेटा बटन पर क्लिक किया था तो
उसी स्क्रीन में अब ये हमें वहाँ दोबारा से ले आएगा यदि हम डेटा लोड करने के बाद ट्रांसफॉर्म बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम सारे बटन डिस्कस करेंगे क्या क्या हम ट्रांसफॉर्म डेटा में कर सकते हैं। तो यदि आप इस टेबल की बात करें तो इस पर यदि आप राइट क्लिक करें तो देखिए इस डेटा को हम कॉपी कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ड्रिल डाउन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप ये हेडिंग पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 2 3 का मतलब है कि ये जो फील्ड है ये न्यूमेरिक फील्ड मान रहा है। कस्टमर नेम ABC मतलब टेक्स्ट फील्ड माना गया है, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ये सारी फील्ड जो है ये टेक्स्ट की तरह ले रहा है, ये नंबर फील्ड ले रहा है। ऐसे ही यदि कोई डेट का कॉलम होगा, जैसे मैं आपको ऑर्डर टेबल में ले चलता हूँ तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे भी पॉइंट में डेटा होगा वो डेसिमल कॉलम माना जाएगा, जैसे पॉइंट्स में ले रहा है ये। देखिए ऑर्डर डेट में ये कैलेंडर का सिंबल आपको दिखाई देगा जो भी कॉलम डेट से रिलेटेड होगा। इस तरह से यदि आप इस डेटा पे क्लिक करते ही हम देख चुके हैं। अब ये हेडिंग वाले डेटा पे यदि हम क्लिक करें तो देखिए क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। हम इस पूरे कॉलम को कॉपी कर सकते हैं, पूरे कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। हम इस कॉलम को रखना चाहें और बाकी सारे कॉलम को रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव अदर कॉलम्स कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे दूसरे कॉलम डिलीट हो जाएंगे। देखिए अब इस एक्शन को यदि आप अंडू करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए तो आपके सारे कॉलम वापस आ जाएंगे। इसके बाद और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, कॉलम को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं, पूरा कॉलम डुप्लीकेट हो जाएगा। इस कॉलम में जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट वैल्यू हटाना चाहते हैं तो वो सारी वैल्यू हटा सकते हैं। कोई एरर है उन्हें हटाना चाहते हैं तो रिमूव एरर पे क्लिक कर सकते हैं। चेंज टाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इसमें फील्ड्स हैं वो डेसिमल नंबर में भी हो सकती है, होल नंबर में हो सकती है, परसेंटेज हो सकता है, डेट टाइम हो सकता है, डेट टाइम ड्यूरेशन, टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, ये सभी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप इस कॉलम का कोई भी फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं या एरर को रिप्लेस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एरर था रिमूव एरर और यहाँ है रिप्लेस एरर, तो किसी एरर को आप रिप्लेस करके कुछ और नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। फिल, डाउन, अप, अनपाइवट कॉलम ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। रीनेम, यदि आप कॉलम की हेडिंग को रीनेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या कॉलम की हेडिंग पर डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। मूव, यदि आप इस कॉलम को राइट या लेफ्ट मूव करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे राइट मूव करता हूं तो आप देखिएगा ये कॉलम राइट में आ जाएगा। देखिए कस्टमर आईडी का कॉलम लेफ्ट हो गया और ये कॉलम राइट हो गया। इसके बाद यदि मैं रीनेम करना चाहूँ तो देखिए ये मुझे ऑप्शन दे रहा है ऑर्डर नंबर, मैंने इस हेडिंग को रीनेम कर दिया है। आप इस पर डबल क्लिक करके भी इसको रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद हम और ऑप्शन देखते हैं, जैसे यदि हम यहाँ पर राइट क्लिक करें तो हमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो MS पावर BI की खासियत ये है कि आप एक ही स्क्रीन में यदि अलग अलग जगह क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले मैंने इस टेबल के डेटा पे क्लिक किया तो यहाँ पर यह ऑप्शन आए। अब हेडिंग पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आते हैं आपको। और यदि आप ये कॉर्नर पे जो मेन हेडिंग है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अलग अलग दूसरे ऑप्शन और दिखाई देंगे। तो इसमें भी आप कॉपी एंटायर टेबल कर सकते हैं कि टॉप रो की बॉटम रो, जो भी ऑप्शन आपको करना हो वो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम मेन व्यू में, अब मैं वापस कस्टमर टेबल में जाता हूं और यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ कि जैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स है तो मैं इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट 5 जगह आ रहा है तो ये सिर्फ एक जगह रखेगा और बाकी सारा हटा देगा। देखिए यूनाइटेड स्टेट 5 जगह रेप्लिकेट हो रहा था तो उसने 4 को हटा दिया, डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया। मैं इस डाटा को वापस लेके आता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं WA जो स्टेट है 2 बार है, तो मैं यदि रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ तो ये 2 में से 1 दिखाएगा और बाकी 3 जो अलग अलग वैल्यू हैं उन्हें जरूर रखेगा। मैं इस एक्शन को वापस अंडू कर देता हूं। तो इसी तरह आप यहां पर कोई भी डेटा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डेटा आपने एक्सेल में अपलोड किया था उसमें यदि आप कोई चेंज करना चाहें और उसके बाद आप यहां आके डेटा को रिफ्रेश कर दें
तो वो जो चेंज आपने एक्सेल में किया है, क्योंकि ये जो डेटा आप लोड हुआ है वो उस एक्सेल से लिंक है, तो वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होगा। यदि आप कोई चेंजेस यहाँ करते हैं तो वो एक्सेल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, लेकिन यदि आप एक्सेल में कोई चेंज करते हैं तो वो MS पावर BI में अपीयर होंगे। जैसे मैं आपको 1 मिनट एक चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कस्टमर का नाम YT रेस्टोरेंट्स है, तो मैं रेस्टोरेंट के आगे -1 और आर्मी ग्रोसरी स्टोर -1 करके इस एक्सेल को सेव कर देता हूँ। अब मैं पावर BI में जाके इस डेटा को रिफ्रेश करता हूँ, तो हम देखेंगे कि वो डेटा यहाँ पर अपडेट, ये होम में आपको ये रिफ्रेश का बटन ट्रांसफॉर्म डेटा के साथ मिलेगा। अब मैं इस डेटा को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये वापस एक्सेल से जो डेटा है वो रिफ्रेश करेगा, और आप देखेंगे कि जो हमने 2 कस्टमर के नाम चेंज किए हैं वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हम देखिए, आप टेबल व्यू में जाके देख सकते हैं, कस्टमर का नाम YT रेस्टोरेंट -1, एक्मे ग्रोसरी 1। तो जो भी एक्सेल में आप डेटा चेंज करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे आके, तो वो डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको मैं जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप भी इस पर काम कर रहे हैं और आपको ये क्लियर हो रहा है। इसमें आगे बहुत कुछ है जो धीरे धीरे हम सीखेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिससे हम बहुत सारा डेटा इकट्ठा उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे विजुलाइजेशन हैं, विजुलाइजेशन में भी और बहुत कुछ करना बाकी है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप जितना काम अभी तक हमने किया है उसे कीजिए, और डिस्क्रिप्शन से आप डेटा इसका डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ साथ ये काम करके देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और लोगों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसमें इंटरेस्ट आए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। थैंक यू सो मच।